कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो हमारी आवाज को उठा सकती है। आप ओवैसी को लीडर नहीं मानते आप? नहीं, हम ओवैसी को लीडर नहीं मानते, हम राहुल जी गांधी को मानते हैं। आपका लीडर कौन है? राहुल, हमारे लीडर राहुल जी गांधी है। रमजानुल मुबारक का हमारा महीना है, हमारे रोजे का महीना है, लेकिन उसके बाद भी इतनी पब्लिक यहाँ पे राहुल गांधी जी के इंतजार में है, उनसे उनका दीदार करने के लिए खड़ी है। जो मुफ्ती साहब खड़े हुए थे, आज उनको लोग ने भरोसा करके उनको वोट दिया, लेकिन 5 साल के 10 साल हो गया, 5 साल में कुछ नहीं किया। हैदराबाद वाले चाचा तो ऐसा है कि मालेगांव वालों को लड्डू दे के चले गए कि हाँ लड्डू दिए, बोले हर 2 महीने के बाद मैं मालेगांव में आऊंगा, आप मुफ्ती साहब को जिता दो, ऐसा लड्डू दे के मालेगांव वालों को दिए। कैसे हुआ? जब हमारा काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हुआ तो कामयाब कैसे होगा? गाँव का विकास होना चाहिए, सबसे एक नंबर पे गाँव का विकास होना चाहिए, लोगों को सपोर्ट होना चाहिए, हर हिंदू हो मुस्लिम हो उनके हर काम होना चाहिए, जब विकास होगा ना। अवैसी साहब का तो ऐसे ही वो सारे गांव में पूरे हिंदुस्तान में तो मशहूर है कि वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी ने नंदुरबार से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी आज, और आज वो मालेगांव पहुंच रहे हैं। धुले होते हुए उनकी यात्रा मालेगांव पहुंचेगी। इसके स्वागत की तैयारी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। वे जान लेते हैं कि जो जिस तरह का जोश यहां पर देखा जा रहा है, क्या वो 2024 के इलेक्शन में पासा पलट पाएगा? इंशाल्लाह जरूर पलट पाएगा। और राहुल गांधी जो हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, इतने बड़े आदमी हो के वो अपनी सब कुछ छोड़ के पैदल यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों का साथ देना अपना काम है। अच्छा, आप तो ये मालेगांव के रहने वाले हैं? हाँ, मैं मालेगांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, और यहाँ साथ देंगे क्या उनका? हाँ, हम भी साथ में है। और पिछली बार क्यों नहीं थे साथ में? यहाँ से MIM जीत गए। 25 साल से साथ में उनके। MIM कैसे जीत गई फिर यहाँ से? ये लोगों का दिमाग, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भटका देते हैं। पढ़े लिखे लोग भटका देते हैं? हाँ, पढ़े लिखे लोग भटका देते हैं। अच्छा, हाँ, जो तालीम, अच्छी तालीम जो लिए रहते हैं ना, वो लोग भटका देते हैं। अच्छा, और लोग भी जो उनके बहके में आके अपनी वोट को खराब कर देते हैं। अच्छा, वो तो लगातार जो MIM के नेता वो कह रहे हैं लगातार कि MIM के हमें जो है इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, हम मुखालफत करेंगे इसकी। ये जैसे अभी जो आए थे, जो मुफ्ती साहब खड़े हुए थे, आज उनको लोग ने भरोसा करके उनको वोट दिया, लेकिन 5 साल के 10 साल हो गया, 5 साल में कुछ नहीं किए। दोबारा 5 साल में भी उन्होंने कुछ नहीं किए। अच्छा। कम से कम यहाँ तालीम के लिए, बच्चों के लिए कोई ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किए। क्या भरोसा करेंगे हम उनके ऊपर? यहाँ की सड़कें देखो, जो सड़कें से सब MLA गुजरते, मैयत जाती है रोज हजारों, वो चीज आज एजाज बेग को 1 साल हुआ है कांग्रेस पार्टी की सदारत मिलते हुए, उन्होंने 3 करोड़ का फंड लाया। अब पहला काम उन्होंने 3 करोड़ का फंड लाया, उन्होंने पहला काम उन्होंने ये जो बड़े कब्रिस्तान की जो रोड है जामतुल सालियात की, इतना खड्डी खुड्डा था कि वो रोड से बेचारे बहुत से लोग, बीमार आदमी, डिलीवरी के लोग जाते, बहुत से ऐसा भी हुआ है। यात्रा का क्या असर होने वाला, आपसे पूछूंगा। यात्रा का बहुत ज्यादा असर होगा। क्या असर होगा? बहुत ज्यादा यही कि कांग्रेस को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। आज अब आप लोग खुद देखो, रमजानुल मुबारक का हमारा महीना है, हमारे रोजे का महीना है, लेकिन उसके बाद भी इतनी पब्लिक यहाँ पे राहुल गांधी जी के इंतजार में है, उनसे उनका दीदार करने के लिए खड़ी है। और आने वाले टाइम इंशाल्लाह राहुल गांधी का ही वो होगा। वो हैदराबाद वाले चाचा तो ऐसा है कि मालेगांव वालों को लड्डू दे के चले गए कि हाँ लड्डू दिए, बोले हर 2 महीने के बाद मैं मालेगांव में आऊंगा, आप मुफ्ती साहब को जिता दो, ऐसा लड्डू दे के मालेगांव वालों को दिए। जीत तो गए ना? हाँ, जीत तो गए, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा ना, वैसा जो होना चाहिए, जो और लीडर करते हैं वैसा हो नहीं रहा है। तो वोट तो कामयाब हुआ ना आपका? हमारा वोट कामयाब कैसे हुआ? जब हमारा काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हुआ तो कामयाब कैसे होगा? गांव का विकास होना चाहिए, सबसे एक नंबर पे गांव का विकास होना चाहिए, लोगों को सपोर्ट होना चाहिए, हर हिंदू हो मुस्लिम हो उनके हर काम होना चाहिए, जब विकास होगा ना। तो आप ओवैसी को लीडर नहीं मानते आप? नहीं, हम ओवैसी को लीडर नहीं मानते, हम राहुल जी गांधी को मानते हैं। आपका लीडर कौन है? राहुल, हमारे लीडर राहुल जी गांधी है, सोनिया गांधी, राहुल जी गांधी, और हमारे शहर मालेगांव के एजाज बेग साहब। अच्छा, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, एजाज बेग साहब और कांग्रेस पार्टी जो है तो इतना काम करती है। देखो शहर में जितने भी काम है ना, ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के किए हुए हैं। यहाँ पर MIM मानते हैं कि आ गई है, वो एक लहर थी उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी का जो था, तो कुछ वक्त के लिए बुरा वक्त चल रहा था, लेकिन फिर से कांग्रेस पार्टी का इतना जोर में वक्त आएगा कि ये सब धूल में उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। आज देख लो, ये जो है ये पुल बन रहा है, 5 से 6 साल हो गया है, इसको जो है तो अभी तक नहीं बनाया जा रहा है। ये विकास है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर रहती है तो अभी तक वो बन के तैयार हो रहा रहता है।
कांग्रेस सरकार में भी नहीं रही ना, के लिए नहीं जाती। तो कांग्रेस सरकार में, लेकिन उनको यहाँ पे नहीं था ना, यहाँ से वहाँ वालों ने नहीं दिए ना। अच्छा, अपनी क़यादत की बात हो रही है, ओवैसी साहब कह रहे बार बार कि भाई हमें शामिल नहीं किया गया इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन बनाया, क्या कहना है इसके बारे में? इंडिया में शामिल नहीं किया गया ओवैसी को। इस ताल्लुक से तो उनका जो मामला है अवैसी साहब का, तो ऐसे ही वो सारे गांव में पूरे हिंदुस्तान में तो मशहूर है कि वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। आप वही बात करें तो किस तरीके से उनको शामिल किया जाएगा आप बताओ? हमेशा जहाँ भी वो इलेक्शन लड़े, जहाँ भी अवैसी साहब ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, वहाँ कांग्रेस बहुत कम वोटों से हारी है। यहाँ तो एमआईएम ही जीती है। यहाँ एमआईएम जीती, उसकी यही वजह थी ना, पूरे लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे पढ़े लिखे जाहिल, बोलते हैं ना, पढ़े लिखे जाहिल, इन पढ़े लिखे जाहिलों की वजह से यहाँ एमआईएम आई है, और कोई बात नहीं। ये पढ़े लिखे जाहिलों की वजह से आई। कांग्रेस आई थी जिस समय यहाँ पर एमआईएम आई, तो उस समय यहाँ जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन लोगों ने जो है जनता को अपने पक्ष में नहीं ले पाए, जनता का जो है भरोसा नहीं जीत पाए, और उसका जो है इफेक्ट ये मिला कि यहाँ पर एमआईएम भारी वोटों से जो कामयाब हुई। अगर उस वक्त जो लोग यहाँ पर कांग्रेस में थे, वो आवाम के जो डिमांड है या आवाम के जो काम, अगर उस पर वो खड़े उतरते तो यहाँ पर एमआईएम कभी नहीं आती। लेकिन इस वक्त तो यहाँ पर एजाज बेग जिस तरह काम कर रहे हैं, अभी हालांकि यहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ना ही एजाज बेग यहाँ कोई पद पर है, वो सिर्फ एक कांग्रेस के मालेगांव के अध्यक्ष है। लेकिन जिस तरह यहाँ पर वो काम मंजूर कर रहे हैं, अभी मैं समझता हूँ 10 से 15 करोड़ का काम 21 करोड़ के जो है भारी फंड से मालेगांव में जो है कांग्रेस पार्टी का काम हो रहा है। और अभी लोग जो है कांग्रेस पार्टी को ये नज़र से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो हमारी आवाज़ को उठा सकती है। अवैसी कहते हैं कि हम ही नेता हैं, हम ही तो उठाते हैं आवाज़ मुसलमानों की, कोई नहीं उठाता। राहुल जी बोलते सिर्फ मुसलमानों की नहीं, गरीबों की, मजलूमों की, ऐसे लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, हर वर्ग के लोगों की आवाज़ कांग्रेस पार्टी उठा रही है। डिक्टेटरशिप के विरोध में अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी है, और सिर्फ खड़ी नहीं है, पूरी ताकत के साथ